जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे ना कि फार्मर जो है ना अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्यों डिसाइड नहीं कर पाता, वही जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिसाइड कर पाती है। तो इस सब चीज़ को समझने के लिए हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के टाइप को समझना पड़ेगा, और मार्केट के टाइप को समझने के लिए उसके कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। देखिए, तो मार्केट के कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए इसको पहले समझ लेते हैं। कंपोनेंट में बायर हो जाएगा, सेलर हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्राइस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंट्री और एग्जिस्ट हो जाएगा। इसके बेसिस पे ना मार्केट के टाइप को डिसाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग मार्केट के टाइप को देख लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी और एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स को देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें देखिए जो बायर होते हैं वो भी मेनी होते हैं, और सेलर भी क्या होते हैं, वो भी मेनी होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। प्राइस का जो कंट्रोल होता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल नहीं करता प्राइस को। इन्फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पे, परफेक्ट होता है। देखिए सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही ना जो इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है, इसके अलावा सारे में क्या है, इम्परफेक्ट हो जाएगा बिहार से। इसके बाद मतलब इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। अब देखिए जो एंट्री और बैरियर्स होता है ना, इसमें नहीं होता है कुछ, लेकिन इसके बाद जो भी है ना उसमें कुछ ना कुछ एंट्री और बैरियर्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, व्हीट और राइस, यानी कि जो भी फार्मर के प्रोडक्ट है ना वो इसमें आ जाएंगे। इसीलिए फार्मर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड नहीं कर पाता। पता चल गया आप। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि फार्मर के पास व्हीट है, तो बहुत सारे फार्मर है ना, तो अगर आपने एक फार्मर ने प्राइस को महंगा कर दिया तो बायर के पास ऑप्शन है ना कि वो दूसरे फार्मर से आसानी से कम दाम में खरीद लेगा। तो इसलिए इसमें प्राइस को बढ़ाना मुश्किल है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं प्राइस को, मार्केट के हिसाब से ही प्राइस देना पड़ेगा। चलिए, और जो इसमें प्रोडक्ट होता है क्या होता है, होमोजीनियस होता है, सबके पास एक ही जैसा प्रोडक्ट रहेगा। और देखिए अब दूसरा है मोनोपोली, देख लीजिए। इसमें जो बायर होता है मेनी होता है, सेलर क्या होता है, एक होता है इसमें, ये आपको माइंड में रखना है। और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, प्राइस का कंट्रोल फुल होता है। इसका एग्जांपल इंडियन रेलवे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए इसमें क्या होता है, बायर भी मेनी होगा, सेलर भी मेनी होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा। यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बस यही डिफरेंस है ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट का डिफरेंस है, बस यहाँ पे होमोजीनियस है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड है। ये आपको माइंड में रखना है, इसी की वजह से सारा खेल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्राइस का कंट्रोल है यहाँ पे लिमिटेड है। इसका एग्जांपल टूथपेस्ट हो जाएगा और रेस्टोरेंट हो जाएगा। जैसे हल्दीराम हो गया, बिकानो हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन क्या है, परफेक्ट नहीं है। क्या है यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, बायर क्या होंगे, मेनी हो गए, और सेलर भी मेनी हो गए मोनोपोलिस्टिक में। अब आ जाइए ओलिगोपोली में। देखिए इसमें बायर जो होते हैं मेनी होते हैं, और जो सेलर क्या होता है, फ्यू होता है। जो इसका प्रोडक्ट होता है ना वो होमोजीनियस होता है और डिफ्रेंशिएटेड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा टेलीकॉम, जियो और एयरटेल जैसे प्राइस को डिसाइड करते हैं, दोनों मिल के आपस में डिसाइड कर लेते हैं, वही हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, ओलिगोपोली में क्या होंगे, जो सेलर होंगे फ्यू होंगे, आपको ये माइंड में रखना है, सेलर क्या होगा, फ्यू होगा। ऐसे ही देखिए डुओपोली में, देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, जो सेलर होगा वो दो होंगे और जो बायर्स होंगे मेनी हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट से में होमोजीनियस है और डिफ्रेंशिएटेड दोनों हो जाएगा। और सारा जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा मास्टर कार्ड और वीज़ा, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा इसका। अब देखिए मोनोपोली को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, बायर क्या होते हैं, इसमें मेनी होते हैं बायर्स, और जो सेलर क्या होते हैं, नहीं बायर्स से होते, इसमें क्या होते हैं, वन होता है मोनोपोली में, और जो सेलर क्या होते हैं वो मेनी होते हैं, ये आपको माइंड में रखना। और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल होता है प्राइस पे, देख रहे हैं, इसमें बायर्स का कंट्रोल होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाइंग डिफेंस गुड्स, तो इसमें क्या होगा, बायर के पास पावर है प्राइस को कंट्रोल करने का, क्योंकि उसको मन करेगा तो आपसे लेंगे, नहीं लेंगे उसके पास बहुत ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, किसी भी कंपनी से वो ले सकते हैं। तो इसलिए इस पर कंट्रोल किसका होता है, बायर्स का कंट्रोल होता है मोनोपोली में। तो ये आपको माइंड में रखना है कि किस में बायर का कंट्रोल होता है,
मोनोऑप्शनी वाले में। अब आ जाइए ओलिगोऑप्शनी में क्या होता है, बायर्स फ्यू होते हैं, सेलर्स भी मेनी होते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो एनी होता है। इसका एग्जांपल है टी फैक्ट्री बाइंग फ्रॉम फार्मर्स। इसमें क्या होता है, बायर्स का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसमें बायर्स क्या है, फ्यू होते हैं, इसलिए किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, बायर्स का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब देखिए लेबर मार्केट्स में देखिए, इसमें क्या होते हैं, बायर्स मेनी होते हैं, सेलर्स भी मेनी होते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो अनसर्टेन क्वालिटी का होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा यूज्ड कार मार्केट, ठीक है। अब इस चलिए अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला, फर्म्स आर प्राइस मेकर, गलत बात, क्योंकि इसमें कम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस, हमें नहीं पता, इसको छोड़ते हैं अभी। सी में क्या बोल रहा है, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, गलत बात, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, ओपन होता है एंट्री। डी देख लीजिए, प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, होमोजीनियस होता है प्रोडक्ट, क्या होता है, होमोजीनियस होता है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब तीनों गलत हो जाएगा, बचा बी ऑप्शन, तो हमारा यही सही हो जाएगा। हमें नहीं भी पता है तो हम इसको सही कर सकते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। जब भी कम्पिटिटिव मार्केट होगा ना, तो उसमें जो ए आर होगा ना, ऑलवेज एम आर के बराबर होगा। इसके अलावा और जो भी मार्केट है कम्पिटिटिव मार्केट को छोड़ के, उसमें क्या होगा, ऑलवेज जो ए आर होगा ना, वो एम आर से बड़ा होगा। ए आर ऑलवेज क्या होगा, एम आर से बड़ा होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। किसी भी मार्केट में सिर्फ कम्पिटिटिव मार्केट को छोड़ के, यानी परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के, सारे केस में जो ए आर होगा ना, वो एम आर से बड़ा होगा। ये आपको माइंड में रखना है। ए आर का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू, और एम आर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑलिगोपोली। बताइए, इसका फीचर बताना है हमें ऑलिगोपोली का। मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, नहीं, ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि ये कम्पिटिटिव मार्केट में होता है। ओनली वन सेलर, ये भी नहीं, क्योंकि ये किस में होता है, मोनोपोली मार्केट में होता है। तीसरा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स, नहीं पता, इसको छोड़ते हैं। जीरो एंट्री बैरियर्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो एंट्रीज तो सिर्फ कम्पिटिटिव मार्केट्स में होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में होता है, लेकिन इस वाले में नहीं होता है, ओलिगोपोली में नहीं होता है। तो हमारा सी सही हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ये वाला जो है ना, एग्जांपल सूट कर जाएगा इसमें। जैसे इसमें जियो वाला हो जाएगा और एक एयरटेल ले लीजिए। तो जो जियो ने अपने प्राइस को कम कर दिया, तो एयरटेल को अपने आप प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। या एयरटेल ने अपना प्राइस कम कर दिया, तो जियो को अपने आप प्राइस कम करना पड़ेगा। यानी ये एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए एयरटेल ने प्राइस कम कर दिया और जियो ने नहीं किया, तो सारे लोग क्या कर देंगे, एयरटेल पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। बताइए, किसका प्राइस कंट्रोल मैक्सिमम होता है। इसमें तो देखते ही पता लग जाएगा, मोनोपोली में। क्यों, क्योंकि वन सेलर होता है, यही सबको बेचता है, तो जो मन चाहे वो प्राइस वो डिमांड कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बताइए, इसमें से कौन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए सही है। मेनी सेलर्स, सही बात है। होमोजीनियस प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है ना, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है इसमें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सही बात है। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, ये भी सही बात है। तो अगर हम बी सिर्फ गलत करते हैं, देखिए बी को गलत किया, नहीं दूसरे को गलत किया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अगर हम और कोई पता भी नहीं है, तब भी हम इसका आंसर सही कर सकते हैं बी को। अगर हमें भी पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट उसमें नहीं होता है, बस ये अगर हमें पता है, तो हम इसको क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज। बताइए, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना, मैंने अभी बोला कि सिर्फ एक केस में छोड़ के हर केस में जो ए आर होगा ना, ऑलवेज
एमआर से बड़ा होगा, यानी जो एवरेज रेवेन्यू होगा ऑलवेज मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होगा। तो इसमें अगर बड़ा का मतलब इसका जो स्लोप होगा ये एआर हो जाएगा, तो ये एमआर हो जाएगा। तो जो एमआर है वो क्या होगा, नीचे है ना, बिलो है, एआर से क्या है, बिलो है, तो क्या हो जाएगा, बिलो एआर कर्व। अगर सपोज ये एआर कर्व है तो ये हमारा एमआर कर्व हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके बिलो आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है इसमें, ए किंक्ड डिमांड कर्व इज यूज टू एक्सप्लेन द प्राइस रिजिडिटी इन, बताइए। अब ये किक्ड कर्व आपको पता है ना, किंक्ड कर्व, तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या हो जाएगा, ऑलिगोपोली हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, जो कर्व होता है ना वो ब्रेक करके होती है, ठीक है, वो क्या होगा, ब्रेक करके होगा, उसको क्या बोलते हैं, किंक्ड बोलते हैं। जो किंक्ड होगा ना उसका रिलेशन किससे होगा, ऑलिगोपोली से, अब याद रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बताइए। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, गलत बात। प्राइस मेकर, ये भी गलत बात, प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता। मेनी सेलर्स, ये सही बात है। हाई एंट्री बैरियर्स, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। परफेक्ट कंपटीशन के लिए मेनी सेलर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस इन, बताइए किस में ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होगा, मोनोपोली वाले में होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वन सेलर होगा, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो जितना मन उतना प्राइस को बढ़ा सकता है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होगा। तो चलिए इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिए, अगली क्लास में मिलते